कैथल में बिजली को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बिजली की किल्लत के चलते जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन्होंने जमकर हंगामा किया। बिजली घर के अंदर ग्रामीण घुस जाते हैं, पहुंच जाते हैं और पूरे बिजली घर को घेर लेते हैं। बिजली की सप्लाई बंद करके बिजली घर पर ताला जड़ दिया जाता है। हंगामे के बाद मौके पर एसडीएम पहुंचते हैं, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा इतना तेज था कि उन्होंने एसडीएम को भी वहां से खदेड़ दिया और उनकी एक नहीं सुनी। विवाद बढ़ा बिजली किल्लत को लेकर। जानकारी जब एसडीएम तक पहुंची तो वो मौके पर पहुंचे पुलिस विभाग के साथ, लेकिन ग्रामीण आक्रोशित थे बिजली की किल्लत से। जिस तरह से बिजली में कटौती की जाती है, कट लग रहे हैं, उसके चलते ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा था और इसी के चलते उन्होंने बिजली घर को घेर लिया। घेरने के बाद उसमें ताला जड़ दिया, बंद कर दिया और उनका कहना है कि ये समस्या कोई आम नहीं है, पुरानी है, अभी की नहीं है, पुरानी समस्या है, आम हो चुकी है। 2 साल से इसी तरह की समस्या सामने आ रही है, लेकिन कोई समाधान इस समस्या का नहीं हो रहा है। 132 केवी का ये बिजली घर है जिसकी सप्लाई उन्होंने बंद कर दी और बिजली घर से बाहर एसडीएम को खदेड़ दिया, जो मौके पर पहुंचते पुलिस के साथ। मेरे सहयोगी वीरेंद्र पुरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी वीरेंद्र, क्या ये पूरा मामला है, क्यों आखिर जो ग्रामीण है वो इतने आक्रोशित नजर आए? जगमग योजना के तहत गांव में जो है बिजली के मीटर बाहर लगवाने को लेकर ये बात थी। और अगर गांव की बिजली की सप्लाई की बात करें तो वो 8 से 10 घंटे बिजली की सप्लाई आती है और ग्रामीणों की मांग है कि बिजली की सप्लाई जो है 16 से 18 घंटे दी जाए। लेकिन बिजली विभाग का ये कहना है कि अगर जगमग योजना के तहत मीटर पोल पर लगेंगे, घर से बाहर लगेंगे, तभी ये कार्रवाई जो है वो पूरी हो पाएगी। लेकिन इसको लेकर ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन ये विरोध जो है कुलदीप कई दिनों से चल रहा था। लेकिन आज जैसे ही बातचीत के लिए एसडीएम और पुलिस वहां पहुंची तो ग्रामीणों का विरोध जो है वो बढ़ गया और एसडीएम को भी और पुलिस को भी वहां से जो ग्रामीण हैं उन्होंने खदेड़ दिया है। बिजली जो घर है उसको ताला लगा दिया है। इसके अलावा बिजली घर के सामने ही धरना लगाकर जो है ग्रामीण बैठ गए हैं। जी कुलदीप जी, फिलहाल जो है जो ताला जड़ा गया था ग्रामीणों की तरफ से, अब कैसी स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है? कुलदीप, कहीं ना कहीं बिजली सप्लाई जो है उसी को लेकर ये हंगामा हुआ था और उसी को लेकर ग्रामीण जो है रोष में है। फिलहाल जो ग्रामीण है वो बिजली घर के बाहर ताला लगाकर दरी बिछाकर वहां पर धरने पर बैठ गए और उनका यही कहना है कि जब तक हमें बिजली की पूरी सप्लाई नहीं मिलती ये हम धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन बिजली विभाग का ये कहना है कि जगमग योजना के तहत जो बिजली हम दे पाएंगे उसके लिए ग्रामीणों को जो नियम शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र। तो फिलहाल जो है ग्रामीणों ने धरना लगा दिया। अब देखना यह है कि कब तक ये पूरा मामला शांत होता है। अब बात करते हैं पीएम मोदी की उस अपील की जिसका असर अब हरियाणा में खूब देखने को मिल रहा है, खासकर सरकार के मंत्रियों और विधायकों में। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी पीएम मोदी की अपील के बाद अपना काफिला काफी कम कर चुके हैं। इसी बीच जब कृषि मंत्री कैथल दौरे पर रहे तो वो पायलट गाड़ी में बैठकर ही कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वो भी पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करें। में बैठ के आप आए हैं, क्या संदेश जो है पब्लिक को दिया जा रहा है? आपने अपनी पर्सनल गाड़ी में भी नहीं बैठ के? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो 2 गाड़ियों में चलते हैं, मंत्री ने फिर एक में चलना चाहिए। तो ये मंत्री जी का जो प्रयास है वो प्रधानमंत्री जी के आदेश की पालना करना। तो कितने दिन ये सर चलेगा? ये प्रधानमंत्री जी तो इसको 1 साल बता रहे हैं, अब चलेगा कितने दिन चलेगा वो तो लड़ने वाले जाने। यानी राणा जी अगले 1 साल एस्कॉर्ट गाड़ी में बैठकर चलेंगे? हाँ, एस्कॉर्ट में चलेंगे तो अच्छी है। एस्कॉर्ट में सुरक्षा भी है और पेट्रोल का डीजल का खर्चा भी कम है। ठीक है। सबसे बड़ा तो राष्ट्रवाद है। हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है देश को मजबूत करना, फिर पार्टी को मजबूत करना और उसके साथ साथ फिर विकास के कार्यों को सरकार बनानी। 2 दिवसीय शिविर चल रहा है सर, कौन कौन आएंगे यहाँ पे? कौन कौन मंत्री? तो मेरे को तो आदेश हुआ तो मैं तो आ गया। बाकी सर कल को महाराणा प्रताप की जयंती को जो मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाराणा प्रताप की जयंती अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में हल्का नारायणगढ़ और कस्बा सजादपुर है, जिसके अंदर हम पब्लिक परिवहन में बैठ के ही जाएंगे।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।